Hello students, today we are starting equivalent production of process costing. In equivalent production we have to make total 4 statements. That is the first statement, it is statement of equivalent units. Second, it is statement of cost. Third, it is statement of evaluation and the last it is process account. अभी के क्लास में हम सबसे पहले जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट से पहले उसको देखते हैं, उसको कैसे हमको सॉल्व करना है। तो आज का जो क्वेश्चन है उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उस लिंक को आपको क्लिक करना, क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ पे दिया हुआ इन प्रोसेस ए 2000 यूनिट्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 2020 और यहाँ पे दिया हुआ है कि उसमें से 600 यूनिट्स जो है वो 30% कंप्लीट है इन ऑल रेस्पेक्ट। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि ओवरऑल जो कास्ट का एलिमेंट है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हम इक्विवेलेंट यूनिट के स्टेटमेंट में हमने एलिमेंट्स जो रखे हैं वो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो यहाँ ये 3 रेस्पेक्ट है, इन तीनों रेस्पेक्ट में जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है, वो 30% ही कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पे हमको इक्विवेलेंट यूनिट्स का कंप्यूटेशन करने के लिए बोल रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो इस स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं मेजॉरिटी 10 कॉलम्स का है, जिसमें 5 मेन कॉलम है, दैट इज इनपुट, आउटपुट, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। इनपुट में आप देख सकते हैं 2 कॉलम है, दैट इज पर्टिकुलर यूनिट्स। आउटपुट में भी 2 कॉलम है, दैट इज पर्टिकुलर यूनिट्स। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स में है पहला कॉलम है परसेंटेज कंप्लीशन एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स, उसको कितने कंप्लीटेड यूनिट्स के बराबर रहेगा वो यहाँ पे हम कंप्यूट कर रहे हैं। तो इन प्रोसेस ए इनपुट हुआ तो हमने यहाँ लिखा यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस, दैट इज 2000 यूनिट्स। हमने टोटल किया यहाँ पे 2000। तो अवर इनपुट इट इज इक्वल टू आउटपुट। तो आउटपुट भी कितना हुआ होना चाहिए, 2000 यूनिट्स का ही आउटपुट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको बताया है कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितने यूनिट्स दिया हुआ है, 600 यूनिट्स दिया हुआ है। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि 2000 यूनिट्स में 600 यूनिट्स कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कितना यूनिट कंप्लीट हो चुका है, तो हमने यहाँ लिखा यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड। कितना हुआ, 2000 से 600 माइनस किए तो यह 1400 होगा। जो यूनिट्स कंप्लीट हो चुका है, इंट्रोड्यूस होकर कंप्लीट हो चुका है, उसका परसेंटेज कंप्लीशन फिनिश्ड आउटपुट बन चुका है। इसका मतलब परसेंटेज कंप्लीशन कितना रहेगा इसका, 100%, 100% एंड 100%। अब यहाँ पे आउटपुट में जो यूनिट्स है उसको परसेंटेज से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1400 मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो इट इज 1400, अगेन इट इज 1400, अगेन इट इज 1400। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में आपको बता दिए कि इन ऑल रेस्पेक्ट कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है, 30% ही कंप्लीट हुआ है। तो हमने यहाँ पे 30% और 30% लिखा और आउटपुट का जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उससे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 600 मल्टीप्लाइड बाय 30% इट इज 180, 180 एंड 180। जो 300 यूनिट्स जो वर्क इन प्रोग्रेस में, 600 यूनिट्स जो वर्क इन प्रोग्रेस में है वो 180 यूनिट कंप्लीटेड यूनिट्स के बराबर है। अब यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। मटेरियल के रेस्पेक्ट में कंप्लीटेड यूनिट्स हो गया 1400 प्लस 180, तो हो गया 1580 एंड 1580। तो ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन, इसमें हमारा पहला, अभी हम ये देख रहे हैं कि भाई इक्विवेलेंट यूनिट्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिसमें हम स्टेटमेंट बना है, स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स आएगा। और आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा उसमें आगे हो सकता है कि हमको 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट पूरा का पूरा बनाना पड़े। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टुडेज लेक्चर। लेट्स स्टार्ट द सेकेंड क्वेश्चन। आपको याद रखना है कि जब हम इक्विवेलेंट स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 मेथड हैं, एक
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड है और एक वेटेड एवरेज मेथड है। ये पर्टिकुलरली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड ये बोलता है कि जो सबसे पहले प्रोडक्शन में आया उस यूनिट्स को आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है, और जब हम ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को कंप्लीट करते हैं तो हमको याद रखना है कि उसका कुछ पोर्शन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसका अनकम्प्लीटेड या इनकम्प्लीटेड पोर्शन को ही हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। वेटेड एवरेज मेथड में ओपनिंग स्टॉक के वर्क इन प्रोग्रेस का परसेंटेज कंप्लीशन को क्या लेते हैं, हम 0 एज्यूम करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि एक प्रोसेस ए का हमको इक्वलेंट यूनिट्स का स्टेटमेंट बनाना है। यहाँ पे हमको ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का यूनिट्स गिवन है, दैट इज 500 यूनिट्स, और उसका परसेंटेज कंप्लीशन दिया हुआ है 40%। इसका मतलब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पहले ही 40% कंप्लीट हो चुका है। फिर से प्रोसेस स्टार्ट होगा तो जो इनकम्प्लीटेड पोर्शन है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, इट इज 500 यूनिट्स। तो यूनिट्स में हमने लिखा 500। आगे बढ़ते हैं, हमें देखते हैं कि कितना यूनिट्स इस प्रोसेस में इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज 3000 यूनिट्स। तो हमने लिखा यहाँ पे यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज 3000 यूनिट्स। तो टोटल इनपुट हुआ 3500 का, दैट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट 3500। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, दैट इज 300 यूनिट रिमेन्ड एज क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस विच इज 60% कंप्लीटेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज 300 यूनिट्स विच इज हाउ मच कंप्लीटेड, 60% कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट। तो हम यहाँ पे मटेरियल का भी 60% कंप्लीट हुआ है, तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 60% दैट इज 180 यूनिट्स। लेबर का भी 60% कंप्लीट हुआ है, तो अगेन 180 यूनिट्स, और ओवरहेड्स का भी 60% प्रोपोर्शन कंप्लीटेड इज इक्वल टू 180 यूनिट्स। अब अगर देखेंगे तो यूनिट्स कितना कंप्लीट हुआ है, यूनिट्स कंप्लीटेड, और रिवर्स करें तो 3500 माइनस 300, तो ये आ गया कितना 3200। तो 3200 यूनिट्स क्या हुआ, पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने आपको ये बताया कि एज पर फीफो मेथड चलेंगे, तो जो सबसे पहले प्रोसेस में आया उसको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस मेथड में सबसे पहले प्रोसेस में कौन सा आया है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो सबसे पहले किसको कंप्लीट करेंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीटेड, दैट इज 500 यूनिट्स। अब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का जब भी आप परसेंटेज कंप्लीट आपको लिखना है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स में, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, परसेंटेज इनकम्प्लीट लिखना है। तो पहले ये 40% कंप्लीट हो चुका है, अगेन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो कितना परसेंटेज उसको कंप्लीट करना पड़ेगा हमको, 100% माइनस 40% कंप्लीटेड, तो इट कम्स टू 60% एंड 60%। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 60%, तो ये आ गया 300, 300 एंड 300। अब आउट ऑफ 3200 ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीटेड कितना आया, 500। तो बचा क्या हो जाएगा, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड कितना होगा, टोटल 3200 यूनिट कंप्लीट है, जिसमें ओपनिंग इन वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 500। इसका मतलब 2700 यूनिट जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ है। तो यूनिट्स इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड का हर बार जो परसेंटेज कंप्लीशन आएगा वो कितना आएगा, 100%। तो 2700 का 100%, 2700 एंड 2700। सो इक्विवेलेंट यूनिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ मटेरियल, हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 3180, 3180, 3180। तो ये हो गया हमारा जो आज का जो क्लास का दूसरा क्वेश्चन है।
ये कंप्लीट हो गया। तो आपको क्या याद रखना है कि जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा उसका हमको परसेंटेज इनकम्प्लीट को कंसीडर करना है, परसेंटेज कंप्लीट को कंसीडर नहीं करना है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, यहाँ पे हमको पूरा का पूरा स्टेटमेंट बनाना है। यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट हमको बनाना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है, इनपुट दिया हुआ है 5700 यूनिट्स का। तो हम इनपुट में लिख लेते हैं यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 5700 यूनिट्स। उसके बाद आउटपुट अगर हम चेक करेंगे तो क्वेश्चन में आउटपुट में दिया हुआ है फाइनल यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है। तो हमने यहाँ लिखा यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड, ये दिया हुआ है 4500 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है 1200 यूनिट्स। तो टोटल इनपुट 5700, इट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट 5700। मैंने आपको पहले बताया जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस होकर कंप्लीट हो जाता है उसका परसेंटेज कंप्लीशन रहता है 100%। हमने यहाँ लिखा 100%, 100% एंड 100% और मल्टीप्लाई किया यूनिट्स इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड से। तो ये आ गया 4500, 4500 एंड 4500। अब चेक करते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का परसेंटेज कंप्लीशन कितना दिया हुआ है। यहाँ पे मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स का तीनों का अलग अलग दिया हुआ है। तो हम वही परसेंटेज को लिख लेते हैं। मटेरियल का परसेंटेज कंप्लीशन दिया हुआ 80%, तो दैट इज 1200 मल्टीप्लाइड बाय 80%, तो इट इज 940। फिर आपका दिया हुआ है लेबर का, इट इज 60%, तो इट इज 960 आएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है ओवरहेड्स का परसेंटेज कंप्लीशन, इट इज 50%, तो ये आ गया 600। अब हम इक्विवेलेंट यूनिट इन रेस्पेक्ट ऑफ मटेरियल, इट इज 5460, दैट इज 5460। इन रेस्पेक्ट ऑफ लेबर इट इज 5220 एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ ओवरहेड इट इज 5100। तो पहला स्टेटमेंट हमने बना लिया। पहले स्टेटमेंट में हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स का कंप्यूटेशन कर लिया। इक्विवेलेंट यूनिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ मटेरियल इज 5460, लेबर 5220 और ओवरहेड्स 5100। नेक्स्ट स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। तो ये स्टेटमेंट में टोटल हमारे 4 कॉलम रहते हैं। That is, first is particular, second it is cost, third it is equivalent units, and the last it is equivalent cost per equivalent units। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। It is amount, equivalent units, cost per equivalent units। तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे मटेरियल। मटेरियल की जो कॉस्ट है गिवन है 27,300। मटेरियल के एस्पेक्ट्स में इक्विवेलेंट यूनिट है 5,700। तो हम डिवाइड करते हैं, सॉरी 27,300 है। हाँ, तो 27,300 डिवाइडेड बाय 5,700, इट इज अराउंड 4.789। सॉरी, इक्विवेलेंट यूनिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल इज 5460। यहाँ पे हम लिख रहे हैं 5460। तो 27,300 डिवाइडेड बाय 5460, इट इज ₹5। लेबर के रेस्पेक्ट में टोटल अमाउंट दिया हुआ है 15,660। इक्विवेलेंट यूनिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ लेबर इट इज 5,220 डिवाइड किए 15,660 डिवाइडेड बाय 5220,
it is ₹3 per unit, and overheads it is given 10,200, इक्विवेलेंट यूनिट्स इट इज 5,100, डिवाइड किए तो आगे 2, मतलब एक यूनिट जो कंप्लीट हो रहा है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, ₹10 पर यूनिट। अब हम देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन हमको बनाना है। यहाँ पे हमको ये एसर्टेन करना है कि जो हमारा फिनिश्ड जो कंप्लीटेड यूनिट्स है, जो वर्क इन प्रोग्रेस है, उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड। तो यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स के रिस्पेक्ट में सेम है, तो हम डायरेक्टली इसको लिख रहे हैं कि इज इक्वल टू 4,500 मल्टीप्लाइड बाय एक यूनिट कंप्लीशन का कितना है 10, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 किए, ये आ गया कितना 45,000। तो आपको क्या याद रखना है, जब यहाँ पे आप आउटपुट में जो चीजें दी गई है उसको आप स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में लिख रहे हो, तो जिसका इक्विवेलेंट यूनिट सबके रेस्पेक्ट में सेम होगा तो सीधा आपको टोटल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन जो भी चीज का इक्विवेलेंट यूनिट्स अलग अलग होगा तो आपको पर यूनिट को लेके कंप्यूट करना है। अब अगर हम निकालेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का, प्रोग्रेस की कॉस्ट अगर हम निकालेंगे तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मटेरियल और लेबर और ओवर तीनों के रेस्पेक्ट में इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या है, अलग अलग। तो यहाँ पे हम अलग अलग कंप्यूट करेंगे। तो सबसे पहले मटेरियल, उसके हिसाब से कंप्लीटेड यूनिट्स कितना इक्विवेलेंट यूनिट 960, मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 5 पर यूनिट, तो मल्टीप्लाई करें इसको तो ये आ गया 4,800। लेबर की रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो इक्विवेलेंट यूनिट्स है 720 और लेबर कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट इट इज ₹3, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 किए तो ये आ गया 2,160। और ओवरहेड्स के रेस्पेक्ट में इक्विवेलेंट यूनिट्स है 600 और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट है इट इज ₹2, तो ये आ गया कितना 1200। अब टोटल किए इसको तो ये आ रहा है 8,160 और यहाँ पे टोटल कॉस्ट किए तो ये आ गया 53,160। यहाँ पर एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे जो कॉस्ट है वो इतनी आ रही है 27,300 प्लस 15,660 प्लस 27,300 प्लस 15,660 प्लस 10,200, so it is also 53,160. So this is the process to ascertain the cost of finished goods as well as the work in progress। अब यहाँ से वैल्यू आ गई। अगेन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आपको कंपनीज को लिखना है वो यहाँ से वो वैल्यूज को लिख सकती है। अब लास्ट हम बनाते हैं, अगेन हमको यहाँ पे टोटल 4 स्टेटमेंट बनाने थे, 3 स्टेटमेंट एंड 1 प्रोसेस, दैट इज टोटल 4। 3 हमने बना लिया। अब लास्ट में हम क्या बनाते हैं, प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। तो अब हम बनाते हैं प्रोसेस अकाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं टू मटेरियल्स। मटेरियल की जो अमाउंट दी है दैट इज 27,300, तो हम अमाउंट में लिख रहे हैं 27,300 और यूनिट्स में है इट इज 5,700। टू वेजेस दैट इज डायरेक्ट वेजेस, अमाउंट इट इज 15,660 एंड टू overheads it is 10,200, total it is 53,160 by units completed, that is transfer to next process, transfer to नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट। कितना हुआ हमने कैलकुलेट किया था, कितना यूनिट्स कंप्लीट हुआ 4,500 और उसकी जो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में अमाउंट कितनी आई थी 45,000। एंड बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस
टोटल यूनिट्स इट इज इक्वल टू 1200 यूनिट्स और उस 1200 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है 8160. सो दिस इज कंप्लीटेड, दैट इज प्रोसेस अकाउंट. और ये लास्ट हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, ये हो गया हमारा कंप्लीट, दैट इज 53,160. तो आज का जो ये लेक्चर है वो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.